हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आश्वी हिमाचल कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज चल पड़ी है फिर से सवारी कहीं, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। कई बार होता है अचानक से कहाँ कहीं जाने का प्रोग्राम बन जाता है, तो बस कुछ ऐसा ही बना। आज तो हम लोग इस टाइम बस में बैठे हैं। हम शादी के बाद आ गए थे वापस पिंजौर, लेकिन अभी दोबारा से टूर लग रहा है अपने हिमाचल जाने का। तो मैं और आश्वी आ रहे हैं बस में। आश्वी के पापा और जैसे कि आश्वी की मासी भी आई हैं। ये लोग निकल गए थे आगे हम लोगों से, तो ये हमें आगे शिमला में हमने इन्हें पकड़ लिया, मतलब वहाँ हमें ये मिल गए। एक्चुअली आश्वी के पापा और इसके मासी को कुछ काम था, तो ये लोग पहले निकल गए थे और मैं और आश्वी आए बाद में अकेले दोनों। तो ये है आश्वी के मास्टर जी, और आगे बैठे हैं आश्वी के पापा और पीछे आश्वी की मासी, और मैं बैठी हुई थी। तो हम लोग चल पड़े थे फिर शिमला से करसोग, ब्यूटीफुल सिटी करसोग। तो ये है करसोग आते हुए रास्ते का व्यू। बहुत सुंदर व्यू दिखाई दे रहा था। सनसेट का टाइम था। हम तकरीबन 5 बजे के करीब शिमला से चलना स्टार्ट किया हम लोगों ने, और उस टाइम सनसेट हो रहा था। तो आप देख रहे हो कितना सुंदर एंड ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था। ऐसी छोटी छोटी वैलीज दिखाई दे रही थी, और आसपास का ये ब्यूटी आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। और बस इसे भी कैप्चर किए जा रहे थे। तो नीचे से तो हम अकेले आए, लेकिन शिमला में इकट्ठे होकर सारे करसोग की ओर रवाना हो गए। तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। दीदी भी हैं मेरे, आश्वी के मास्टर जी मतलब मासी, सब जा रहे हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम जा रहे थे अपने मायके। वैसे तो प्रोग्राम था आज मेरा अपने ससुराल जाने का ही, लेकिन हम लेट हो गए थे। हम 5 बजे ही हमने शिमला से चलना स्टार्ट किया था, तो उस चक्कर में हम लेट हो जाने थे बहुत ज़्यादा। तो सोचा क्यों ना अपने मायके ही नाइट स्टे करते हैं और अर्ली मॉर्निंग रवाना होते हैं अपने ससुराल को, क्योंकि मेरा मायका और ससुराल बस थोड़े ही डिस्टेंस में ही आता है, और ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन रात के समय में मेरा मायका बिल्कुल सड़क के साथ है, तो कंफर्ट रहता है, रात में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमने सोचा कि हम लोग जाएंगे मायके। तो सडनली प्लान बना मायके जाने का, और मन में इतनी खुशी मायके जाने की मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि पहले सोचा था कि ससुराल जाना पड़ेगा, लेकिन जब ऐसा लगा कि नहीं नहीं जा रहे हैं नीचे, तो खुशी तो होती ही है इतने टाइम बाद अपने मम्मा पापा से मिलना। तो कौन नहीं चाहता है, जब हम बहुत टाइम के बाद कहीं से आते हैं तो सबका मन करता है कि जाना था, बैठना था, बात करनी थी। तो शादी के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है सभी के लिए, तो सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन जब लगा कि जाना है, चलो थोड़ी देर ही सही, एटलीस्ट जाना तो हो गया, थोड़ी देर मिलना तो हो गया। और यहाँ बैठते हैं पापा। मेरे पापा की 2 साल के बाद यहाँ आई हूँ, 2 साल के बाद। सही में 2 साल के बाद आए हैं दीदी। दुकान का चेंज हो गया, मतलब पहले छोटी सी थी, उसको बढ़ा के ना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। रवि तो बनाने नहीं ब्लॉग है ना यहाँ। और यहाँ अब मेरा भाई और क्या नेहा बना रहे हैं हमारे लिए चाय गर्मा गर्म। देखते हैं कि नेहा के हाथों का स्वाद कैसा है। अब इनमें इतना प्यार है दोनों में, बोल रहे कि हम पिलाएंगे हम पिलाएंगे। देखते हैं कौन बनाएगा हमारे लिए चाय। कठिन परिस्थितियों में हमें अपना गुजारा करना पड़ता है। हमारी चाय की दुकान ये वो भी बन रही है चाय, और ये कुटा जा रहा है अदरक। चलेगा चलेगा। अच्छा कितने का लिया? हेलो, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने मायके। मैं
आपको दिखाती हूँ कौन कौन है मेरे मायके में। ये है मेरी मम्मा जी, तेरी मम्मी ये है मेरी मम्मा जी और ये है बाकी बैठे हुए, देखो कौन कौन है। ये है दीदी, इनका बेटा, ये है स्वामी जी, और ये है मेरे भाई की वाइफ मतलब नेहा भाभी जी। हम अब जस्ट पहुंचे हैं। नमकीन चीजें खाया करो, ठीक है। स्माइल एवरीवन, स्माइल एवरीवन। कौन खा रहा है? कुछ खा रहा है कोई, कुछ अलग सी महक आ रही है। ये खा रहा है कुछ। और हमारे को इतनी ज़्यादा ठंड लगी है, इतनी ज़्यादा ठंड लगी है, हमने लगा के रखा है हीटर और बस किचन के पास। बहुत ज़्यादा ठंड लगी है। आप लोगों ने सो गाइस मायके के मजे दीदी और मैं खाते हुए कम से कम आई थिंक 6-7 महीने हो गए होंगे लास्ट टाइम जो दीदी दोनों आए थे, बड़ी दीदी छोटी दीदी। मेरे को तो और 1.5 साल हो गया है। दीदी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, दीदी 1.5 साल बाद आई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आए हैं, वेलकम बैक। और अंदर जीजू को कुछ ही नहीं रहे कोई। मायके के मजे, भाभी सेवा करें जीजू। जीजू फूफा जी बन चुके हैं जीजू फूफा जी बन चुके हैं, कोई नहीं पूछ रहा वो अंदर है। ये है मेरी बड़ी दीदी, ये है, उससे छोटी हूँ मैं और उससे छोटा है मेरा भाई। और आज हम तीनों इकट्ठे हो गए। आज एक नहीं है, और कभी वो भी होगी तो जरूर मेरे से छोटी है मिलाऊंगी ये, आपको मेरे से अपनी छोटी है छोटी ये। बहन से। फिलहाल हम तीन ही इकट्ठे हो पाए हैं आज। जब नेक्स्ट टाइम वो होगी तो मैं चारों को दिखाऊंगी मैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम तीन ही तरह से हैं। साथ में है तो बहुत अच्छा लग कभी हम इतने छोटे छोटे होते थे, चले बेटा। अब तो मिलना ही मुश्किल हो जाता है। फोटो लेते अरे और यहाँ पे बैठे थे मेरे बड़े वाले जीजू, चाय बिस्किट लेके आ गए थे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हम गप्पे मार रहे थे। और ये है रूम, यहाँ जीजू अकेले बैठे थे, कुछ एक दूसरे रूम में बैठे थे हीटर लगा के, कुछ लोग यहाँ बैठे थे। बहुत ज़्यादा ठंड थी तो सारे हम लोग बैठे थे काफ़ी देर तक हीटर के पास और बहुत सारी गप्पे मारी, चाय पीते पीते और चाय का आनंद लिया। और यहाँ पे फिर लास्ट में खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे सोने। यहाँ पर स्वामी जी को लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो वो पूरे दुबक पड़े थे कंबल और रज़ाई के अंदर। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी देख के, इतनी ठंड लग रही थी यहाँ पे, बिकॉज़ पिंजौर के कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। तो वहाँ पर तो मौसम बहुत अच्छा है आजकल, ना तो ज़्यादा ठंड हुई है और ना ही अब गर्मी रही है। जैसा कि आपको पता ही है वहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस हिसाब से आजकल वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम है। तो यहाँ पर आने पे तो हम पूरे ही ठंडे हो चुके थे, बिल्कुल बहुत ठंड लग रही थी। और ये कैसे दुबके हुए थे और आशवी यहाँ पे खेल रही थी छोटे छोटे टॉयज़। और फिर इसके बाद हम लोग सो गए थे और रेस्ट